सुनो बेटी, इस तरह उदास हो रही हो जिस तरह भिखारी मुरझाई हो तुम ऐसी परसों की रोशनी हो जैसी। हम सच कहते हैं राज तिलक बेटी सौगंध है मेरी, बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीधे और कह दो जो कहिए बेटी क्या बात है। लज्जा को कैसे दूर करो या तो हमारी होगा देना है, पर आप आज्ञा देते हैं तो कैसी हो महाराज से मछली मारना पहले मेरा भरन को है तू जाऊंगे माता। कहिए बेटी। है आप पूजनीय इसलिए आज्ञा माता। सीते, माँ की तबीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। मैं इन्हें हवा कर रहा हूँ और तुम उनके तलवे पे लाओ। सीते, सीते क्यों रोती हो, क्यों धरा बेदना, सुख दुख सब इनको है समान, बल जिनकी आत्मा मैं जानता हूँ मेरा भी तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, इसलिए आत्मा में बल दो, बल होगा तो रहती हो। प्राणनाथ, मैं कहना तो नहीं चाहती, परंतु कभी कभी बिना कहे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए
मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। अब लाज छोड़ कर कहती हो चलो के साथ चलूंगी मैं, यदि आप बहुत रामाएंगे तो स्वामी आज्ञा लूंगी मैं। सीते सुनो, चलने को तो चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। ये राजमहल की राज बधो, बन गमन तुम्हारे स्वामी, जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट में कैसा। जब सिंह के पास हो तो तब डर उसको और भय कैसा। बेटा, मैं आज्ञा देती हूँ, बेटी सीता को अपने साथ लेवा कर जाओ। ठीक है माँ, आप कहती है तो साथ में लेके जाता हूँ। हाँ दोस्तों, अब आप लोग के सामने सुमित्रा महल सुमित्रा से मिलने राम लक्ष्मण जाते हैं। माता आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल का अन्याय। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों चाहे जब कुछ दोष नहीं। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है धरती का उसको ही होगा राज तिलक। अरे बेटा, हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। जो महाराज की आज्ञा होगी वही होगा। माँ, तुम धन्य हो, तुम ही तो असली छत्राणी हो। जो मैं बात कहने आया था वह बात आप भी कह डाली। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, जल्दी से विदा करो माता, बालक को एक बार देखो, सिर पर हाथ धरो। देती हूँ मैं आशीष
माँ का आशीर्वाद होए ना बाका। जा बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, जाओ शौक से जाओ। अरे देखिए, अब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाते हैं। उर्मिला महल। उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, करेगा इस समय न ज्यादा देर चलो, इस समय न व्यर्थ गवाना हूँ। भाई भाभी की सेवा में जा जीवन सफल। सुनिए मेरी बात स्वामी, मैं कहती हूँ आया दिन है अति उत्साह दिखाने का। हे प्राणनाथ है यही समय, रघुकुल में साथ निभाएगा। आप यहाँ क्या खड़े हैं? आप जाइए, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक मैं आपके रास्ते यहीं देखती रहूंगी। उर्मिला सुनो, कहिए प्राणनाथ। सुमित्रा जैसी माता और उर्मिला जैसी पत्नी जहाँ हो वह घर स्वर्ग के समान होता है। मैं यहाँ क्यों ठहरा हूँ सुनो। जाने को तैयार हूँ मैं, इस समय न व्यर्थ गवाता हूँ। तुम पूछती हो क्या ठहरे हो, इसका यदि मेरी 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं यहाँ कहने आया हूँ तुम साथ में चलो। नहीं प्राणनाथ, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जा सकते हैं, ये खलन मुझे कभी नहीं होगी। अरे भाई लक्ष्मण, इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? कारण आपको मालूम है ना। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धन से दूसरे हो, मेरे बाल दूसरे हो।
तत्व एक है रक्त के जले एक ही है। प्रभु जी जब ऐसे भाव है तो क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े भाषा चतुर नहीं मुझ पर तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण है। भाई लक्ष्मण, इतने अधीर क्यों हो रहे हो? सुनो, मासिया सहित बन जाता हूँ, ननिहाल में भरत शत्रुघ्न है, और इस जगह पिता और माताएं शोभा तुम्हें मलिन। इसलिए